राजा सुलेमान दाऊद के पुत्र थे और इस्राएल के सबसे बुद्धिमान राजा माने जाते हैं। जब वे राजा बने तब एक रात परमेश्वर ने स्वप्न में उनसे कहा कि जो चाहे मांग ले। सुलेमान ने धन, लंबी आयु या शत्रुओं पर विजय नहीं मांगी, बल्कि अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि और समझ मांगी। परमेश्वर उनके इस विनम्र हृदय से प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसी बुद्धि दी जिसका कोई मुकाबला न था। साथ ही उन्हें धन और सम्मान भी दिया। जल्द ही उनकी बुद्धि की चर्चा पूरे देश में फैल गई। दो स्त्रियों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद में उन्होंने ऐसा न्याय किया कि सब लोग चकित रह गए और समझ गए कि परमेश्वर की बुद्धि उनमें है। सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर के नाम का भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर का समर्पण हुआ तब परमेश्वर की महिमा से वह स्थान भर गया। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। लोग सुरक्षित जीवन जी रहे थे और देश उन्नति कर रहा था। समय बीतता गया और उनका नाम दूर देशों तक पहुंच गया। शबा की रानी उनकी परीक्षा लेने आई। उसने कठिन प्रश्न पूछे, पर सुलेमान ने हर प्रश्न का उत्तर बुद्धिमानी से दिया। रानी ने स्वीकार किया कि जो कुछ उसने सुना था वास्तविकता उससे भी अधिक महान है। उसने परमेश्वर की महिमा की जिसने सुलेमान को ऐसा ज्ञान दिया। सुलेमान ने अनेक भवन बनवाए, नगरों को मजबूत किया और देश को समृद्ध बनाया। सोना और चांदी इतनी मात्रा में था कि वो सामान्य वस्तु जैसा प्रतीत होता था। चारों ओर वैभव और सम्मान था। परंतु धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया। उनके प्रभाव से उनका हृदय अन्य देवताओं की ओर झुकने लगा। वही राजा जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, अब उसका मन विभाजित होने लगा। आशीष के बीच भी यदि हृदय सावधान न रहे तो गिरावट शुरू हो सकती है। समय के साथ सुलेमान ने अपने जीवन की सच्चाई को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि धन, महल और प्रसिद्धि ये सब अस्थायी हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर को भूल जाए तो उसका वैभव भी उसे नहीं बचा सकता। इसलिए उन्होंने लिखा कि जीवन का सार यही है, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि राज्य उनके बाद विभाजित होगा, और वैसा ही हुआ। उनके पुत्र के समय में राज्य दो भागों में बंट गया। इस घटना ने इतिहास को बदल दिया। राजा सुलेमान की पूरी यात्रा हमें ये सिखाती है कि शुरुआत अच्छी होना पर्याप्त नहीं है, अंत तक विश्वास योग्य बने रहना सबसे बड़ी जीत है। सच्ची बुद्धि वही है जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़े रखे। राजा सुलेमान की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि उनके जीवन के अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा बन गए। उनके लिखे वचन लोगों के दिलों में गूंजते रहे। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि चरित्र में दिखाई देता है। जिसने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाया वही स्थिर रहा। उनके जाने के बाद जब राज्य विभाजित हुआ तब लोगों को समझ आया कि एक राजा की व्यक्तिगत गलतियां पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकती हैं। उत्तर का राज्य और दक्षिण का राज्य अलग हो गए। शांति की जगह संघर्ष आने लगा। ये परिणाम था उस धीमी गिरावट का जो एक समय बहुत छोटी लग रही थी। फिर भी सुलेमान की जीवन से आशा का संदेश मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंत समय में सच्चाई को स्वीकार किया और लोगों को चेतावनी दी कि संसार की चमक दमक धोखा दे सकती है। सच्ची समृद्धि परमेश्वर के साथ संबंध में है। उनकी नीतियां और शिक्षाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। नीति वचन हमें समझदारी सिखाता है, सबोपदेशक जीवन की गहराई बताता है और श्रेष्ठ गीत प्रेम की पवित्रता दिखाता है। उनका जीवन ये प्रमाण है कि परमेश्वर से मिली बुद्धि मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, पर अवज्ञा उसे नीचे भी ला सकती है। अंततः राजा सुलेमान की पूरी गाथा हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। जिसने अपने हृदय को संभाल लिया, उसने अपना भविष्य संभाल लिया। इस प्रकार सुलेमान की कहानी एक आरंभ, एक उत्थान, एक गिरावट और एक आत्मिक चेतावनी की यात्रा है। और ये संदेश आज भी उतना ही जीवित है। परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि वही स्थायी मार्ग है।